हिमालय की चोटियों पर पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। मंद पवन गुफाओं में गूंजती हुई एक रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। माता पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान थी। उनके मुख पर जिज्ञासा और मन में गहन प्रश्न था। वे प्रेम और आदर से महादेव की ओर देखती हुई बोली, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। आप तो त्रिलोचन हैं, सब जानते हैं, सब देख सकते हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल कब करता है। लोग कहते हैं कि भूल गलती से होती है, परंतु मेरा हृदय कहता है कि यह कोई साधारण बात नहीं। मैं चाहती हूँ आप अपने ज्ञान और अनुभव से मुझे यह रहस्य समझाएं। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन करुणा भरी दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में अपार ज्ञान की ज्योति चमक रही थी। वे मंद स्मित के साथ बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। युगों से साधक यही जानना चाहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है और वह कब करता है। यह उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता, इसे अनुभव और कथा के माध्यम से समझना होगा। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह रहस्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका। अचानक गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, जैसे समय का पर्दा उठ गया हो और माता पार्वती किसी अन्य युग में पहुंच गई हो। उन्होंने देखा कि एक प्राचीन नगर था, जिसका नाम था अनुग्रहपुर। वहां लोग साधारण जीवन जीते, खेती बाड़ी करते और भाईचारे से रहते। नगर का राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और वृद्ध था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग समृद्ध थे। किंतु उसी नगर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो यह बताएगी कि मनुष्य सबसे बड़ी भूल कब करता है। महादेव ने पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, अब ध्यान से देखो। इस नगर में जो घटेगा वही इस प्रश्न का उत्तर है कि इंसान की सबसे बड़ी भूल कब होती है। अनुग्रहपुर का दृश्य कैलाश की गुफा में ऐसे प्रकट हुआ मानो किसी विशाल दर्पण में पूरा नगर उतर आया हो। माता पार्वती विस्मय से उस दृश्य को देख रही थी और भगवान शिव करुणा भरी मुस्कान के साथ कथा का सूत्र पकड़ाए जा रहे थे। नगर के बीचों बीच ऊंचे शाल वृक्ष, स्वच्छ नदी और साधारण मिट्टी के घर दिखाई दे रहे थे। लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। किसान खेतों में हल चला रहे थे, ग्वालिनी कलश लेकर। नदी से जल भर रही थी। बच्चे धूल में खेलते हुए हंसी खुशी बिखेर रहे थे। पहली दृष्टि में सब कुछ शांत और सौम्य लग रहा था, परंतु महादेव ने संकेत दिया, देवी, बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाई दे सकता है, परंतु मनुष्य की भूल हमेशा भीतर से जन्म लेती है। राजमहल का दृश्य उभरा। वहां आनंद का वातावरण था, क्योंकि राजा धर्मसेन अपने वृद्धावस्था में युवराज आर्यमान का राजतिलक करने जा रहे थे। राजसभा सजी हुई थी, दीप प्रज्वलित थे। शंखनाद और नगाड़ों की ध्वनि से पूरा नगर गूंज रहा था। राजा की आंखों में प्रसन्नता और गर्व था कि उनका उत्तराधिकारी सब संभाल लेगा। इसी समय नगर के द्वार पर एक थका हुआ तपस्वी पहुंचा। उसके शरीर पर धूल जमी थी, चरणों में यात्रा की थकान और चेहरे पर तप का तेज था। उसके हाथ में केवल एक कमंडल था, जिसमें कुछ बूंदें ही शेष थीं। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे केवल एक अर्घ्य जल चाहिए, इतना कि मेरी प्यास बुझ सके। द्वारपाल ने झुककर उत्तर दिया, आचार्य, आज राजमहल में बड़ा उत्सव है, अभी समय नहीं है, कल आकर जल ले जाइए। तपस्वी मुस्कुराया, बिना क्रोध के, और धीमे स्वर में बोला, प्यास कभी कल तक नहीं रुकती पुत्र। यह संवाद मंत्री तक पहुंचा। मंत्री ने युवराज को सूचना दी। आर्यमान घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले। उन्होंने देखा, मार्ग पर वही तपस्वी बैठा है। आंखों में करुणा और शांति है। युवराज के हृदय में क्षण भर के लिए करुणा जगी, परंतु तुरंत दरबारियों की आवाजें गूंज उठी। मार्ग साफ होना चाहिए, राज तिलक का समय है, यह रुकावट उचित नहीं। युवराज ने हल्की कठोरता से उस तपस्वी को इशारे से कहा, मार्ग से हट जाओ, और वे आगे बढ़ गए।
तपस्वी ने बस इतना कहा, बेटा ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। माता पार्वती का हृदय यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत शिव से कहा, स्वामी, यहाँ तो मात्र जल की आवश्यकता थी, जल तो सबको उपलब्ध है, फिर भी युवराज ने क्यों टाल दिया? क्या यही भूल है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यहीं से भूल का बीज जन्म लेता है। मनुष्य जब अपनी व्यस्तता, अपनी महत्ता और अपने उत्सव को इतना बड़ा मान ले कि सामने वाले की आवश्यकता उसे तुच्छ लगने लगे, तब वही उसकी सबसे बड़ी भूल बनती है। वस्तु का अभाव नहीं, भाव का अभाव ही सबसे घातक है। इतना कहते ही दृश्य बदल गया। नगर में अकाल के लक्षण दिखने लगे। नदी का जल गाढ़ा हो गया, खेत सूखने लगे और पशुधन पानी पीने से मुकरने लगा। नगरवासी बेचैन हो उठे। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, भूल इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसका परिणाम संपूर्ण समाज भुगतता है। अब देखो आगे क्या होता है। गुफा के भीतर माता पार्वती ध्यान मग्न होकर दृश्य देख रही थी और महादेव शांत स्वर में कथा का विस्तार कर रहे थे। अनुग्रहपुर नगर में अब परिवर्तन दिखने लगा था। वह नगर जो कल तक उल्लास से भरा था, आज वहां चिंता और बेचैनी का वातावरण था। नदी का जल गाढ़ा और काला सा प्रतीत होने लगा। खेतों की मिट्टी बंजर जैसी लगने लगी। पशुधन पानी की ओर देखकर मुंह फेरने लगा। नगरवासी एक दूसरे से पूछ रहे थे, कल तक सब सामान्य था, अचानक यह विपत्ति क्यों? राजमहल में राजा धर्मसेन व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत राजसभा बुलाई। सभा में सभी मंत्री, दरबारी और नगर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए, परंतु सभी के चेहरे पर केवल प्रश्न थे, उत्तर किसी के पास नहीं था। राजपुरोहित ऋषि आत्रेय भी सभा में आए। वे गहन ध्यान में बैठे रहे और फिर शाल वृक्ष से गिरी एक सूखी पत्ती उठाकर बोले, राजन, यह विपत्ति बाहर से नहीं आई, यह भीतर से जन्मी है। जब हृदय करुणा को भूल जाता है, जब आत्मा अपनी संवेदना खो देती है, तब प्रकृति भी मौन नहीं रहती। कल राजमार्ग पर एक तपस्वी आया था। उसे केवल जल चाहिए था, परंतु उसे जल न दिया गया। यह मात्र एक घटना नहीं थी, यह हमारे अंतःकरण की परीक्षा थी और हम सब उसमें असफल हुए। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि युवराज आर्यमान की ओर गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें स्मरण आया कि वास्तव में वही थे जिन्होंने तपस्वी को टाल दिया था। उनके भीतर पश्चाताप की ज्वाला उठी, परंतु उनके मन ने तुरंत तर्क दिया, क्या केवल जल न देने से इतनी बड़ी विपत्ति आ सकती है? ऋषि आत्रेय ने मानो उनके मन की बात सुन ली। वे शांत स्वर में बोले, युवराज, भूल वस्तु की कमी में नहीं, भाव की कमी में होती है। जल तो नदी भी दे देती है, परंतु जब मनुष्य अपने हृदय का द्वार बंद कर देता है और दूसरे के दुहक को तुच्छ समझ लेता है, तभी सबसे बड़ी भूल जन्म लेती है। यह वही भूल है जिसे संसार नहीं पहचानता, लेकिन देवता और प्रकृति तुरंत पहचान लेते हैं। माता पार्वती यह सुनकर कांप उठी। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, तो क्या सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य अपने आप को इतना बड़ा समझ लेता है कि दूसरों की पीड़ा को छोटा मान ले? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, तुमने सत्य को छू लिया है, परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मनुष्य केवल भूल करता ही नहीं, कभी कभी उसे पहचान कर प्रायश्चित भी करता है। देखो, अब अनुग्रहपुर के लोग आगे क्या निर्णय लेते हैं। इतना कहते ही दृश्य बदला। नगर में अकाल और भय फैलने लगा और लोग राजा से प्रार्थना करने लगे, महाराज, हमें बचाइए। राजा धर्मसेन की आंखें भर आईं और उन्होंने ऋषि आत्रेय से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, संकट का समाधान बाहर से नहीं, भीतर से होगा। सबसे पहले करुणा का दीपक जलाना होगा। कैलाश की गुफा में माता पार्वती का मन कथा में डूब चुका था। उनके नेत्रों में करुणा और विस्मय था। वे देख रही थी कि अनुग्रहपुर का सुख शांत जीवन अब विपत्ति की ओर बढ़ रहा है। खेत बंजर, पशुधन निर्जन और नगरवासी भयभीत।
राजा धर्मसेन हाथ जोड़कर ऋषि आत्रेय से बोले, गुरुवर, हमने क्या अपराध किया है और इसका प्रायश्चित कैसे होगा? कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए। ऋषि ने गहन शांति से उत्तर दिया, राजन, अपराध साधारण नहीं, सूक्ष्म है। मनुष्य जब अपने वैभव, अपने गौरव में इतना डूब जाता है कि दूसरों की पीड़ा उसे दिखाई नहीं देती, तब वही सबसे बड़ी भूल करता है। कल तपस्वी केवल जल मांग रहा था, परंतु उसके अभाव से अधिक आपके राज्य की करुणा का अभाव प्रकट हुआ। प्रकृति ने उसी क्षण दर्पण दिखा दिया। अब इसका प्रायश्चित युवराज को करना होगा। सभा स्तब्ध रह गई। सभी ने युवराज आर्यमान की ओर देखा। आर्यमान का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मुझे दंड दीजिए। यदि मेरी गलती से नगर संकट में पड़ा है तो मैं ही इसका प्रायश्चित करूंगा। ऋषि आत्रेय ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह दंड नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। आज संध्या को तुम राज चिन्ह और वैभव त्याग कर साधारण वस्त्र पहनोगे, नगर के सबसे बाहरी कुएं पर जाओगे। जो भी प्रथम प्यासा तुम्हें दिखेगा, उसके पात्र को अपने हाथों से भरकर जल दोगे और उसके चरणों की धूल माथे पर लगाओगे। यह कार्य बिना घोषणा, बिना यश की चाह और बिना किसी प्रदर्शन के करना होगा। यही प्रायश्चित तुम्हें और पूरे नगर को मुक्त करेगा। युवराज ने तुरंत सहमति दी। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। संध्या हुई। आकाश में लालिमा फैली और सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ा। युवराज ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण धोती पहन ली और नंगे पांव नगर की गलियों से गुजरते हुए बाहरी कुएं की ओर बढ़े। उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने आभूषण और मुकुट नहीं पहने थे। कुएं पर कुछ ग्वालिनें खाली कलश लिए खड़ी थीं। उनके चेहरों पर प्यास की थकान थी। एक वृद्धा कांपते हाथों से रस्सी पकड़ने का प्रयास कर रही थी। कुछ चरवाहे थके कदमों से पानी की प्रतीक्षा में बैठे थे। युवराज ने बिना कुछ कहे वृद्धा का पात्र उठाया, स्वयं कुएं से जल भरा और उसके हाथ में दिया। वृद्धा की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखें। फिर उन्होंने एक छोटे बालक का पात्र भरा। वह कांपते स्वर में बोला, गुरुजी, रात से मेरे पशु पानी नहीं पी रहे हैं। युवराज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हारे पशु तृप्त होंगे। जैसे ही यह शब्द निकले, उसी क्षण कुएं की सतह पर चमक फैल गई। जल का स्तर अचानक बढ़ने लगा। ठंडी बयार चली और आकाश में शंखनाद सा स्वर गूंज उठा। नगर के लोग दौड़े आए और विस्मय से देखने लगे कि सूखा कुआं अब निर्मल जल से लबालब भर चुका है। कैलाश की गुफा में माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, कितना अद्भुत है यह। एक करुणा का कार्य पूरे नगर को बचा सकता है। महादेव ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, देवी, यही सत्य है। जब मनुष्य अपनी भूल पहचान लेता है और प्रेम व करुणा से उसे सुधार लेता है, तब प्रकृति भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाती है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य दूसरों की पीड़ा को तुच्छ मान ले, और सबसे बड़ा प्रायश्चित तब होता है जब वही मनुष्य उस पीड़ा को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे। कैलाश की गुफा में माता पार्वती की आंखें अब भी उस दृश्य में अटकी थी जहां कुएं का सूखा जल अचानक भर उठा था। उनके हृदय में करुणा और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। मात्र एक पात्र जल देना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या सचमुच मनुष्य की भूल इतनी सूक्ष्म और इतनी गहन होती है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही तो रहस्य है। भूल छोटी प्रतीत होती है, परंतु उसका परिणाम बहुत व्यापक होता है। जब मनुष्य अपनी महत्ता, अपना समय और अपना गौरव इतना बड़ा मान लेता है कि सामने वाले की आवश्यकता उसे दिखाई न दे, तब वही सबसे बड़ी भूल है। और जब वही मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर करुणा का मार्ग चुनता है, तब वही उसका प्रायश्चित होता है। दृश्य आगे बढ़ा।
अनुग्रहपुर के लोग कुएं के पास इकट्ठा हो गए थे। सब विस्मय से युवराज आर्यमान को देख रहे थे, परंतु वे साधारण वस्त्रों में नंगे पांव खड़े थे। उनके हाथों में अब भी एक बालक का पात्र था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका राजकुमार बिना किसी आडंबर के उनके बीच आकर जल बांट रहा है। एक वृद्ध ग्वाला बोला, आज मैंने पहली बार देखा कि राजपुत्र हमारे समान प्यासा और सेवक बनकर खड़ा है। यही तो असली राजत्व है। एक स्त्री ने कहा, सोने चांदी के भंडार से कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ जैसा इस मिट्टी के पात्र और करुणा से हो गया। राजमहल तक यह समाचार पहुंचा। राजा धर्मसेन भावुक होकर स्वयं आकर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्होंने सभा में घोषणा की, आज मेरे पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि राजत्व का आधार वैभव नहीं बल्कि करुणा है। जो प्रजा के दुहक को तुच्छ समझे वही सबसे बड़ी भूल करता है, और जो प्रजा की पीड़ा को अपना मान ले वही सच्चा शासक है। नगर के ऋषि आत्रेय भी वहां पहुंचे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज अनुग्रहपुर के लोगों को यह सीख मिली है कि इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह दूसरों के दुहक को अनदेखा कर देता है। यह भूल जल न देने में नहीं बल्कि करुणा न देने में है। जब मनुष्य करुणा भूल जाता है तब उसका धर्म, उसका ज्ञान और उसकी पूजा सब अधूरी हो जाती है। माता पार्वती का हृदय यह सुनकर और भी कोमल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई। मनुष्य सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह दूसरों की पीड़ा को छोटा समझकर उसे अनदेखा कर देता है, और वही भूल पूरे समाज पर विपत्ति बनकर लौटती है। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही सत्य है। जो करुणा को भूलता है वही सबसे बड़ी भूल करता है। यही शिक्षा इस कथा का सार है। गुफा में चंद्रमा की शीतल किरणें और भी उज्जवल हो उठी। माता पार्वती के हृदय में करुणा का दीपक और प्रखर हो गया। कैलाश की गुफा में माता पार्वती अभी भी अनुग्रहपुर की कथा के भाव में डूबी थी। उनकी आंखों में करुणा का जल था और मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ चुका था कि करुणा का अभाव ही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। फिर भी वे भगवान शिव से बोली, स्वामी, आपने मुझे एक नगर की घटना के माध्यम से यह समझाया कि मनुष्य जब दूसरों की पीड़ा को तुच्छ मान लेता है तब वह अपनी सबसे बड़ी भूल करता है। परंतु क्या यह भूल केवल राजाओं या बड़े लोगों तक सीमित है? क्या साधारण मनुष्य भी ऐसी भूल करता है? महादेव ने मंद स्मित किया और बोले, देवी, भूल केवल महलों में नहीं, झोपड़ियों में भी जन्म लेती है। यह केवल राजाओं की नहीं, साधारण जनों की भी परीक्षा होती है। आज मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जिससे यह और स्पष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही समय का पर्दा फिर उठा और सामने एक नया दृश्य प्रकट हुआ। एक छोटा सा गांव, घास फूस की झोपड़ियां, बीच से बहती संकरी नदी और चारों ओर खेत। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था सोमदत्त। वह पूजा पाठ करने वाला, वेदों का ज्ञाता और यज्ञों में निपुण था। लोग उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन गांव में भयंकर वर्षा हुई। नदी उफान पर आ गई और कई कुटुंब बेघर हो गए। गांव के गरीब लोग सोमदत्त के घर पहुंचे क्योंकि उसके आंगन में बड़ा अनाज भंडार और सुरक्षित गृहस्थी थी। एक वृद्ध स्त्री ने कांपते हाथों से कहा, पुत्र, हमारे घर की दीवार गिर गई है। बच्चों को भूख लगी है। क्या थोड़ी सी जगह और कुछ अनाज हमें मिल सकता है? सोमदत्त ने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा, ये लोग बार बार हमारे पास आते हैं। अगर हम सबको अनाज बांटते रहे तो हमारी गृहस्थी का क्या होगा? पत्नी ने धीरे से कहा, परंतु यह संकट की घड़ी है। क्या यही धर्म नहीं कि जरूरतमंद की मदद करें? किंतु सोमदत्त ने कठोर स्वर में कहा, धर्म तो यज्ञ और पूजा में है। अनाज का उपयोग देवताओं को अर्पण करने के लिए है, न कि इन भूखे गरीबों को देने के लिए। देवता प्रसन्न होंगे तो सबका कल्याण होगा। उसने दरवाजे पर खड़ी भीड़ को देखकर कहा, तुम सब जाओ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। पहले मैं यज्ञ करूंगा, फिर जो बचेगा देखेंगे।
गरीब लोग निराश होकर लौट गए, बच्चे रोते रहे, वृद्ध भूख से कराहते रहे। लेकिन उसी रात जब सोमदत्त यज्ञ कर रहा था, आकाश में बिजली कौंधी और भयंकर तूफान आया। उसके घर की छत उड़ गई और भंडार का सारा अनाज भीगकर नष्ट हो गया। अगली सुबह जब उसने देखा तो उसका आंगन पानी और कीचड़ से भर चुका था। तभी गांव के वही गरीब लोग आए और बोले, ब्राह्मण, कल तुमने हमें थोड़ी सी जगह और अनाज नहीं दिया। आज देखो, तुम्हारे पास जो था वह भी चला गया। शायद यही ईश्वर का न्याय है। गुफा में यह दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, ये तो और भी गहरी शिक्षा है। उस ब्राह्मण ने सोचा कि पूजा और यज्ञ ही धर्म है, लेकिन उसने करुणा और सेवा को नजरअंदाज किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही तो रहस्य है। जब मनुष्य धर्म को केवल आडंबर और कर्मकांड तक सीमित कर देता है और करुणा को भूल जाता है, तब वह अपनी सबसे बड़ी भूल करता है। भक्ति और पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसमें सेवा और करुणा का भाव हो, अन्यथा वे केवल खोखली परंपरा रह जाती है। कैलाश की गुफा में जब यह दृश्य विलीन हुआ तो माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भावुक होकर कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ कि जब मनुष्य धर्म को केवल कर्मकांड और आडंबर तक सीमित कर देता है और करुणा को भूल जाता है, तब वह अपनी सबसे बड़ी भूल करता है। परंतु क्या कोई साधारण मनुष्य जो शास्त्र नहीं जानता, जो पूजा पाठ नहीं करता, केवल करुणा और प्रेम से भी ईश्वर की कृपा पा सकता है? भगवान शिव के मुख पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, देवी, यही तो भक्ति और धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। साधारण मनुष्य यदि उसके हृदय में करुणा है और वह हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखता है, तो वह किसी बड़े यज्ञ से भी बढ़कर पूजनीय है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ, एक ऐसे चरवाहे की जिसने केवल अपने हृदय की सरलता से वह पाया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करके भी न पा सके। समय का पर्दा उठा, सामने एक हरी भरी घाटी प्रकट हुई। वहां एक गरीब ग्वाला रहता था जिसका नाम था नंदू। उसके पास कुछ गायें थीं और जीवन निर्वाह के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, न कोई बड़ी पूजा पद्धति आती थी, परंतु उसकी आदत थी कि जब भी वह अपनी गायों का दूध निकालता तो थोड़ी सी मात्रा अलग रखकर कहता, यह भोले बाबा के लिए है। वह जंगल के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वह दूध धरती पर अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मैंने और कुछ तो नहीं किया, परंतु यह दूध आपका है, कृपया स्वीकार करें। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे नंदू, पेड़ के नीचे रखा दूध किसे मिलेगा? शिवजी को क्या भूख लगी है? यह सब तुम्हारा भ्रम है। नंदू भोलेपन से उत्तर देता, अगर भगवान सब में है तो इस धरती में भी है, इस पेड़ में भी है। मैं जो भाव से देता हूँ वही भगवान तक पहुंच जाता है। समय बीता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, लोग प्यास से व्याकुल होने लगे। परंतु नंदू अपनी आदत नहीं भूला। उसने उसी दिन भी अपनी गाय से दूध निकाला, अलग रखा और पीपल के नीचे जाकर भोलेनाथ को अर्पित किया। उस रात गांव के प्रधान को स्वप्न आया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे गांव को जल की आवश्यकता है। कल सुबह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाओ जहां नंदू रोज दूध अर्पित करता है, वहां से जल की धारा फूटेगी। अगली सुबह सभी लोग वहां पहुंचे। नंदू पहले से ही वहां खड़ा था। जैसे ही उसने दूध अर्पित किया, अचानक पीपल के नीचे की धरती फटी और निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। लोग दौड़कर जल भरने लगे। उनके चेहरों पर राहत और आनंद लौट आया। माता पार्वती यह दृश्य देखकर भाव विह्वल हो गई। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, यह तो चमत्कार है। नंदू को कोई शास्त्र नहीं आता था, कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, फिर भी उसकी करुणा और सरल भक्ति ने गांव को बचा लिया।
क्या यही सबसे बड़ी शिक्षा है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही सत्य है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य करुणा और सरलता को तुच्छ मान ले और केवल आडंबर में भक्ति खोजे। और सबसे बड़ा पुण्य तब होता है जब साधारण जीवन में भी प्रेम और करुणा से भक्ति की ज्योति जलाई जाए। नंदू ने यही किया, इसीलिए उसकी छोटी सी भेंट पूरी सृष्टि के लिए अमृत बन गई। कैलाश की गुफा में जब नंदू ग्वाले की कथा का दृश्य धीरे धीरे लुप्त हुआ तो माता पार्वती के नेत्रों में श्रद्धा और करुणा का भाव गहराने लगा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, अब मैं स्पष्ट समझ रही हूँ कि साधारण मनुष्य भी केवल करुणा और सच्चे भाव से आपकी कृपा पा सकता है। लेकिन मेरा मन अब यह जानना चाहता है कि जब मनुष्य करुणा को छोड़कर अहंकार को पकड़ लेता है तब क्या होता है? क्या वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है? महादेव ने शांत किंतु गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब मनुष्य अपने पद, अपने ज्ञान या अपने वैभव को इतना बड़ा मान लेता है कि दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तब वह पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। समय का पर्दा फिर उठा। इस बार दृश्य था मालवपुर नामक नगर का। यह नगर समृद्ध था और वहां का राजा विरोचन अपने वैभव और शक्ति पर गर्व करता था। नगर में ऊंचे ऊंचे महल, सोने चांदी की सड़कों जैसी चमक और हर जगह विलास का प्रदर्शन होता था। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आया। उसका शरीर दुर्बल था, कपड़े जर्जर थे और हाथ में केवल एक लाठी थी। उसने महल के द्वार पर खड़े सैनिक से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उसे एक संदेश देना चाहता हूँ। सैनिक ने उपेक्षा से कहा, ऐसे साधु क्या संदेश देंगे हमारे राजा को? जाओ यहाँ से। किंतु साधु वहीं डटा रहा। बात राजा तक पहुंची। राजा विरोचन हंसते हुए बोला, लाओ इस साधु को मेरे सामने, देखूं यह मेरे लिए क्या संदेश लाया है। साधु को दरबार में लाया गया। वहां सोने के सिंहासन पर बैठा राजा गरज कर बोला, साधु, तू इतना निर्बल और दीन है, तू मुझे क्या सिखाएगा? मैं इस धरती का अधिपति हूँ। सब मेरी शक्ति और धन के सामने झुकते हैं। तेरा अस्तित्व क्या है? साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं तेरा भविष्य देखने आया हूँ। तू आज अपने धन और वैभव पर गर्व करता है, परंतु यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। अहंकार तुझे सबसे बड़ी भूल की ओर ले जा रहा है। याद रख, जब मनुष्य दूसरों को तुच्छ समझता है, उसी क्षण उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। राजा ने क्रोध से कहा, मुझे पतन का भय दिखाता है। मेरे महलों की दीवारें हीरे जवाहरात से सजी हैं, मेरे खजाने असीम हैं। तू जैसे साधु क्या जानता है मेरे साम्राज्य की शक्ति? साधु ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, राजन, तेरी शक्ति तुझसे बाहर है, परंतु तेरी सबसे बड़ी भूल तेरे भीतर है। यह अहंकार तुझे अंधा कर चुका है। और याद रख, जब ईश्वर किसी को अंधा कर देते हैं तो उसकी आंखें खुलते खुलते देर नहीं लगती, परंतु तब तक सब नष्ट हो जाता है। इतना कहकर साधु चला गया। राजा ने उपेक्षा की और उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। किंतु कुछ ही समय में पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किया। विरोचन ने अपनी शक्ति पर भरोसा किया, परंतु उसका ही गर्व उसके मार्ग में आ गया। उसने अपने मंत्रियों और प्रजा की राय को तुच्छ समझा, किसी की सलाह न मानी। परिणाम यह हुआ कि युद्ध में उसका विशाल साम्राज्य धूल में मिल गया और स्वयं विरोचन को शरण के लिए भटकना पड़ा। कैलाश की गुफा में माता पार्वती यह दृश्य देखकर बोल उठी, स्वामी, यह तो अत्यंत स्पष्ट हो गया। राजा की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने सबको छोटा समझ लिया और अपने अहंकार को सबसे बड़ा। यही अहंकार उसका विनाश बना। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही सत्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह दूसरों को तुच्छ समझ ले और अपने अहंकार को ईश्वर से भी बड़ा मान ले।
यही पतन का आरंभ है। धर्म, भक्ति, विद्या सब व्यर्थ हो जाते हैं जब करुणा के स्थान पर अहंकार बैठ जाता है। गुफा में पूर्णिमा का चांद और भी उज्जवल हो उठा। माता पार्वती का हृदय करुणा और विनम्रता से भर गया। कैलाश की निस्तब्ध गुफा में चंद्रमा की शीतल किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। माता पार्वती महादेव की वाणी को गहराई से सुन रही थी। उनके हृदय में एक नया प्रश्न जाग उठा। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि करुणा को भूलना और अहंकार को पकड़ लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। परंतु मेरा मन यह जानना चाहता है कि इस भूल से बचने का मार्ग क्या है। मनुष्य विनम्रता और करुणा को कैसे अपने जीवन का आधार बना सकता है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर करुणा भरी दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन से मानो दिव्य प्रकाश फूट रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, देवी, अहंकार का विष केवल एक ही औषधि से नष्ट होता है, विनम्रता और सेवा। जब मनुष्य दूसरों को अपने समान समझने लगता है, जब वह अपने लाभ से अधिक दूसरे की पीड़ा पर ध्यान देता है, तब उसका अहंकार गलने लगता है। और जब अहंकार गलता है, तभी करुणा की धारा बहने लगती है। यही मार्ग है सबसे बड़ी भूल से बचने का। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाएं हिलाई और एक और दृश्य प्रकट किया। इस बार सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था वर्धन। वह अत्यंत संपन्न था। उसके पास अनाज के भंडार, सोने चांदी के आभूषण और कई नौकर चाकर थे। परंतु वह बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि उसकी दानशीलता और धन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे भूख से तड़पने लगे। गांव के लोग वर्धन के दरवाजे पहुंचे और उससे अनाज और औषधि मांगी। वर्धन ने कहा, मैं दान दूंगा, परंतु सब लोग पहले मेरा नाम लेकर घोषणा करें कि मैं ही इस गांव का सबसे बड़ा दानी हूं। लोग विवश होकर उसकी शर्त मानने लगे। तभी गांव के बाहर एक साधारण किसान रामू ने अपने घर का छोटा सा भंडार खोला। उसने बिना किसी शर्त के जो कुछ उसके पास था सब बीमार और भूखों में बांट दिया। कुछ ही दिनों में महामारी थम गई। लोग स्वस्थ होने लगे, परंतु वर्धन का घर ही बीमारी से भर गया। उसके नौकर चाकर बीमार पड़े, उसका अनाज सड़ गया। लोग समझ गए कि सच्चा दानी वही है जो बिना शर्त, बिना नाम और बिना यश की चाह के दूसरों की सेवा करे। माता पार्वती ने यह दृश्य देखा और शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ। मनुष्य अपनी सबसे बड़ी भूल तब करता है जब सेवा और दान में भी अहंकार जोड़ लेता है, और जब वह बिना नाम और बिना अपेक्षा के सेवा करता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यही उत्तर है। सबसे बड़ी भूल अहंकार और करुणा का अभाव है, और सबसे बड़ी साधना सेवा और विनम्रता है। जो मनुष्य हर प्राणी में मुझे देखता है, वह कभी भूल नहीं करता। जब तक मनुष्य यह न समझे कि उसका अस्तित्व केवल सेवा और प्रेम से अर्थपूर्ण है, तब तक उसका धर्म अधूरा है। गुफा में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। चंद्रमा की किरणें और उज्जवल हो गई। माता पार्वती के हृदय में यह शिक्षा अमिट हो गई। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह दूसरों के दुहक को छोटा समझकर अनदेखा करता है और अपने अहंकार को सबसे बड़ा मान लेता है। और सबसे बड़ा धर्म तब होता है जब वह सेवा और करुणा को जीवन का आधार बना ले। दोस्तों, ये थी आज की अद्भुत पौराणिक कथा, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को यह गूढ़ रहस्य बताया कि इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह करुणा को भूलकर अहंकार में जीने लगता है और दूसरों की पीड़ा को तुच्छ समझ लेता है। वहीं सबसे बड़ा धर्म तब होता है जब मनुष्य विनम्रता, सेवा और करुणा को जीवन का आधार बना ले। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए।
इस शिक्षा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी महादेव की इस सीख से प्रेरित हो सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि अगली प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कमेंट में लिखकर जरूर कहिए हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कथा में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।